हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है और आई फाउंड कि सोशल स्टडीज़ के लेसन प्लान्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एंड सो आई हैव क्रिएटेड दिस। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है जस्ट कि लेसन लेसन प्लान नंबर 1 है हिस्ट्री का एसएसटी में और मैनी मोर्स टू कम अप टिल नाउ, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है तो जल्दी जल्दी आपको बहुत सारे एसएसटी के लेसन प्लान्स भी मिल जाएंगे। साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान्स डले हुए हैं, पियाजे और वाइगॉत्स्की, और इसके अलावा जो भी हमारे मेजर जो थ्योरिस्ट होते हैं जैसे एरिक्सन, इन सब के बारे में मैंने थॉर्नडाइक और ये जो भी हैं अच्छे अच्छे थ्योरिस्ट उनके बारे में डाला हुआ है अपने चैनल पे। तो आप जाके सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा अच्छा अच्छा। इसके अलावा लेसन प्लान्स तो ऑब्वियसली हैं ही, शॉर्ट्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है पियाजे से रिलेटेड, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन प्लान। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट तो एज यूजुअल सेम होता है, बस चीज़ें जो अंदर का जो कंटेंट है वो चैप्टर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अभी मैंने चैप्टर 1 लिया है हिस्ट्री का, क्लास 6 का ये चैप्टर है और चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यही नाम था एग्जैक्टली। पीरियड आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, डेट ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हैं। जनरल एम्स जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट के स्पेसिफिक होते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। आई मीन अगर आप हिस्ट्री का कोई भी, अगर आप 10th चैप्टर भी ले रहे हैं तो जनरल एम्स फिर भी सेम ही रहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में एट द एंड हम क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनको हम क्या डिलीवर करना चाहते हैं, वो हमेशा थ्रू आउट एनी चैप्टर एनी क्लास वो सेम ही रहेगा। स्पेसिफिक एम्स हर बार चेंज होंगे, उसमें हमेशा चेंजेस आते ही रहेंगे। तो अब इसमें जो है हम बहुत बिगनिंग से स्टार्ट करें, क्लास 6 से हमने सोशल लिया, वो भी फर्स्ट चैप्टर है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि बच्चों को एंशियंट एज के बारे में पता चल जाए, कैसे क्रॉप्स को हमने हार्वेस्ट करना सीखा, कैसे हमने एनिमल्स की रियरिंग स्टार्ट की, कैसे सिविलाइजेशन हुआ है बेसिकली हम वो बच्चों को बताएंगे, कैसे हमने अपना वे ऑफ लिविंग जो है सीखा है, वो इस चैप्टर से बच्चों को पता चलेगा। और ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हैं, प्रायर नॉलेज उनको डेफिनेटली है। जैसे अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता है कि एंशियंट एज से सारी चीजें डिस्कवर हुई है, आज के आज सब कुछ आके नहीं बना है, पहले ये सारी चीजें बन चुकी है, तो बच्चों को इस चीज का आइडिया ऑब्वियसली है। अब क्योंकि हमें उनको सीधे टॉपिक पे नहीं लेकर के आना है, हमें पहले उनको इंट्रोडक्शन के थ्रू ये बताना है कि हम क्या पढ़ेंगे। मतलब हम सीधे ही नहीं बोलेंगे कि आज हमारा चैप्टर ये है और हम इसमें ये पढ़ेंगे, हम उनको खुद उस चैप्टर तक लेके आएंगे। यही इस टॉपिक मतलब इंट्रोडक्शन टॉपिक का मोटिव होता है। तो इसीलिए मैंने सारे इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं और फिर उनको मैं लेके आई हूँ एक ऐसे क्वेश्चन पे, ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 99% मुझे लगता है कि वो अटक जाएंगे। और जब वहां पे वो अटकेंगे और वहीं से हमारा जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है वो जनरेट होगा, विच इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसके बाद में टीचिंग मेथड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये स्पेसिफिक मैंने डाली हुई है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई और टीचिंग मेथड यूज करनी है तो यू कैन गो फॉर इट। टीचिंग एड्स भी हमारे नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, लेकिन हाँ, प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट है वो जो बुक का ओरिजिनल कंटेंट होता है वही जाएगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो स्पेसिफिक यही आप डालिएगा। और एक एक करके मैंने जो भी मेजर उस चैप्टर में मुझे लग रहा था विच चाइल्ड हैज टू नो, वो मैंने इसमें सारा डाला हुआ है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे इस तरह से। एंड देन ब्लैक बोर्ड वर्क। तो जब भी हम एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो मैप जो होता है वो प्रायर होता है। जब भी हम कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अगर हम उसको मैप के थ्रू करते हैं तो चीजें जल्दी क्लियर होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर एसएसटी का अगर टीचर है तो उसको अपने हाथ से कम इंडिया का मैप बनाना जरूर आना चाहिए। तो फर्स्ट अगर आप एक अच्छे एसएसटी टीचर बनना चाहते हैं तो आप बोर्ड पे जाकर के जो है मैप को अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए। जो मेन आज आप समझाने वाले हैं, जो लोकेशंस हैं, उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। इससे बच्चों को चीजें जल्दी समझ में आएगी मैप के थ्रू, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि आप मैप उनको पहले ही बता दीजिए। और जो भी आपको लगता है कि ये टफ वर्ड्स हैं, बच्चों को कुछ हाईलाइट करना है, तो आप वो सारी चीजें बोर्ड पर मेंशन कर दीजिए, जैसे मैंने अपने हिसाब से की हुई है। अगर आपको इनको अल्टर करके कुछ और मेंशन करना है तो टोटली योर कॉल, आप कर सकते हैं।
इसके बाद में रिवीजन क्वेश्चंस ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया है, क्लास वर्क ताकि और डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एंड देन होमवर्क। क्योंकि अब हमने बहुत सारी थ्योरी तो ऑब्वियसली क्लास में करवा दी है, तो होमवर्क कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल हो, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ इनोवेटिव हो। तो हम उनको मैप वर्क ही देंगे, क्योंकि क्लास 6 बहुत इनिशियल स्टेज होती है और मैप को उनको फ्रेंडली बनाने के लिए, मैप को बच्चों से फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको मैप वर्क ज़्यादा से ज़्यादा दें। इसीलिए मैंने उनको मैप वर्क यहाँ पे दिया हुआ है कि वो इंडस, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गैरो हिल्स, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, टोटली योर कॉल। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। इसको आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट। So yeah, this is the end of the video. If this lesson plan adds any help in your journey, in your B.Ed journey, then please do like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.